चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो सामान्य परिचय होता है भारत के बारे में, मतलब एग्रीकल्चर को लेके। तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, पूरी दुनिया को पता है। और यहाँ पे कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है, मतलब रीढ़ की हड्डी बोला जाता था पहले इसको। वर्ष 2000 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग जो 55% जनसंख्या है वो भी अभी भी कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी है। मतलब 55%, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 55% जनसंख्या एग्रीकल्चर से और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये सबको पता है। ये प्राथमिक क्रिया प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत देखो खेती के अंतर्गत खेती, सिर्फ खेती नहीं आता, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सब आता है ना। एग्रीकल्चर, वेटनरी और फॉरेस्ट्री और क्या बोलते हैं उसको, और मत्स्य पालन यानी फिशरी, ये सब आता है। ठीक है, ये सब को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है कि यह देश की लगभग आधी जनसंख्या का, देश की लगभग बोले ना 55% जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है, तो 55 आधी से लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करती है तथा कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल, सिंपल जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, जैसे बिस्कुट, जैसे मान लो बिस्कुट कोई इंडस्ट्री बना रही, तो उसको जब गेहूँ मिलेगा है ना, गेहूँ उसके लिए कच्चा माल हो गया, तो गेहूँ जो प्रोवाइड करवाएगी, कौन करवाएगी? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवाएगा ना। तो ये जो है, जो ये उद्योग हैं, जो कि कुछ उद्योग जो है कि वो गेहूँ मतलब जो है कृषि पर ही आधारित है ना पूर्णतः। ठीक है, तो जिनका राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित, सही बात है, इसलिए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारतीय कृषि जो मेनली जो है मानसून पर आधारित है, इसलिए इसको क्या मानसून का जुआ कहते हैं। अब देश में मृदा, जलवायु व कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण देखो सब जगह अलग है। कई जगह मृदा जो है काली मिट्टी है, कई जगह लाल मिट्टी है ना, लेटराइट मिट्टी है, फिर लेटराइट मिट्टी है ना, फिर कई जगह जो है क्या बोलते हैं कि जलोढ़ मृदा है ना, कई जगह मरुस्थलीय मृदा है। तो ऐसे करके बहुत सारी जगह जो क्या है ना कि भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मृदा पाई जाती है। ठीक है, फिर जो है वहाँ पे जैसे मरुस्थली होगी तो वहाँ जलवायु भी मरुस्थली होगी, शुष्क होगी, तो जलवायु भी अलग है। इसके कारण क्या है कि यहाँ कृषि पद्धतियाँ भी अलग है ना। जैसे मरुस्थलीय जगह पे सिंचाई एकदम पानी तो है नहीं ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि स्प्रिंकलर विधि से होता है, फिर ड्रिप विधि से होता है ना। इस सब से सिंचाई जो है तो मतलब जो है फुहारा या इस सब से तरीके से होता है। तो सब जगह जो है कृषि पद्धति में भी डिफरेंस है। अंतर होने के कारण क्या होता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न खाद्य व अखाद्य फसलों का उत्पादन होता है। इसीलिए सब जगह एक जैसी नहीं है, क्योंकि सबकी जगह अलग अलग मृदा है, सबके सब जो है वहाँ जो क्षेत्रीय जलवायु थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। फिर वहाँ ये दोनों अलग होने के कारण कृषि की पद्धति अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों अलग होने के कारण क्या होता है कि वहाँ खाद्य फसलें अलग है, अखाद्य फसलें अलग हैं, है ना। इन सब पे ध्यान जो है कि क्या बोलते हैं कि उत्पादन अलग अलग उत्पादन होता है। तो ऋतुओं के आधार पर जो कृषि, भारतीय कृषि को 3 वर्गों में खरीफ, रबी और जायद में बांटा गया। ठीक है, ठीक। अब देखो खरीफ जो फसल होती है उसके बारे में हम लोग एक बार बेसिक जान लेते हैं कि क्या होता है खरीफ का फसल और रबी का फसल। खरीफ किसको बोलते हैं और रबी किसको बोलते हैं, ठीक है, और जायद किसको बोलते हैं, ये फसलें, और कब इनका बोया जाता है, कौन कौन सी फसलें इसमें मुख्यतः आती है। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत फसलों को जून जुलाई, खरीफ से तुम याद रखोगे, जैसे कि इसको याद करना है तो गरीब को याद रखो, गरीब आदमी से पे ही इस पर ट्रिक बनेगी, खरीफ गरीब ऐसे। ठीक है, ठीक है, देखो इसके अंतर्गत फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर और अक्टूबर में कटाई होती है। तो सितंबर और अक्टूबर में कटाई होती है ना। ऐसे याद रखो, जो आदमी जो है शौक में रहता है, गरीब आदमी हमेशा शौक में रहता है, तो सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाएगी। ठीक है, और जो है उसमें जज्बा रहता है, जज्बा, जो गरीब आदमी होता है जज्बे वाला आदमी होता है। जून जुलाई में बुआई होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये वर्षा काल की फसलें होती है, क्योंकि देखो जून जुलाई के दौरान क्या होता है, मानसून आता है। ठीक है, तो मानसून जब आता है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि वर्षा काल की फसलें होती है। ठीक है, वर्षा काल में, और ये इस समय जो थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि निकलते लगती है। और यहाँ पे तो खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑब्वियसली जून जुलाई के दौरान क्या दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उससे कारण इसको लाभ होता है। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अत्यधिक तापमान,
अब देखो बुआई के समय जो है तापमान अधिक चाहिए, है ना, जैसे कि भाई जून जुलाई है तो जून जुलाई के दौरान तापमान अच्छा पड़ता है तो अधिक तापमान चाहिए। लेकिन सितंबर अक्टूबर दौरान क्या होता है, अधिक आर्द्रता चाहिए, है ना। सितंबर और तुमको पता तापमान भी अधिक होगा, बारिश भी अधिक होगा तो तापमान भी अधिक, और जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी भी जो है वो भी ज़्यादा चाहिए ना। ये ध्यान रख सकते हो क्योंकि टेम्परेचर जून जुलाई के दौरान अधिक रहता है और जो ह्यूमिडिटी जो है वो भी वर्षा के कारण जो है ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मानसून बरसता है इस दौरान। तो इस दौरान ये दोनों ही ज़्यादा चाहिए होती है। इसके प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, वो है तुम्हारा धान, सोयाबीन, और क्या बोलते हैं अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, चावल, मेनली दाल जो होता है ना वो सब, जवार और रागी और बाजरा, मूंगफली, तंबाकू। अब देखो गरीब आदमी से तुम याद कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करते हैं कि तो गरीब है ना, गरीब जो है, गरीब आदमी के बारे में 4-5 अच्छी बातें जान लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि खरीफ पर कौन कौन सी है। जैसे कि खरीफ, जैसे गरीब आदमी हमेशा ज़्यादा धान खाता है ना, चावल वावल ज़्यादा खाता है तो धान की फसलें होती हैं। ये कभी सोया नहीं है, कभी सोया नहीं है, बिना सोया रहे तो क्या बोलेंगे, सोयाबीन, है ना। सोते नहीं है, और ये हर समय काम करते हैं, ठीक है। ये लोग हर समय काम करते हैं, कभी उड़ते नहीं, मतलब जो है ना उड़ते नहीं है, मतलब जैसे कि पैसे वाले लोग उड़ते हैं, ये कभी उड़ते नहीं। तो हर कोई काम कर सकता है ये, है ना। जो तो अरहर हो जाए, कभी ये उड़ते नहीं, मतलब कोई चीज़ को घमंड नहीं करते हैं ये लोग, हमेशा जमा रहते हैं, दिल से हमेशा जमा रहते हैं, इसलिए क्या है जवार, है ना, दिल से हमेशा जमा रहते हैं। और क्या बोलते हैं कि ये जो है बाज है ना, ये अपने आप को जो है बाज समझते हैं, और बाज, ठीक है, ये अपने आप को बाज समझता है, ठीक है। तो देखो ये जो है ये क्या करते हैं कि ये बाज की तरह उड़ते हैं ना, बाज की तरह, तो बाजरा हो जाएगा, उड़ते हैं तो उड़द। दाल उल भी जैसे रहता है ना, तो दाल जैसे कि मूंग हो गया, है ना, फिर उड़द का दाल हो गया, है ना। ये सब जो है खरीफ का फसल है। फिर जो हम लोग बात करते हैं, ये लोग अब बाज की तरह हमेशा उड़ते रहते हैं और ये हमेशा जमा रहते हैं ना, सर दिल से हमेशा जमा रहते हैं, तो जवार, है ना। और गरीब आदमी सबको पता है कि तंबाकू खाता है ना, तंबाकू भी इसी में आता है, ठीक है। तंबाकू को भी रबी का फसल मानते हैं। देखो गरीब आदमी क्या करता है ना कि खाने के लिए पिज्जा बर्गर तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये जो है हमेशा ही, जैसे कि नॉर्मल आदमी तो क्या पिज्जा बर्गर खाता है, ये बेचारे उसी जगह क्या बैठे मूंगफली खाते रहते हैं ना। गरीब लोग जो देखा गाड़ी ट्रेन में सब में मूंगफली खाते रहते हैं ना, तो मूंगफली और मूंग दोनों ही ये खाते हैं। और ये लोग बाद में जब इनके पास क्या होता है ना कि जब अपने आप को ठीक कराने के पैसे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, क्योंकि तो तिल जो है ना इनके जैसे दिल पे जो है ना कि बोलते हैं कि ये तिल के मरते हैं, इसी तरह ऐसे मतलब याद कर सकते हो। और मैं बुरा नहीं बोलूँ कि तिल के जो है ना, इनके पास तेल नहीं होता है तो तिल ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। खाने होने के लिए तेल नहीं होता है, ठीक है। फिर ये जो है, और इनका आवाज़ बहुत अच्छा होता है, राग इनका बहुत अच्छा होता है, तो रागी, है ना, देखा रानू मंडल को रागी, तो उनका राग बहुत अच्छा होता है, तो रागी जो है वो है, ठीक है। फिर ये जितना भी है लोबिया, एक लोबिया भी याद कर लो, लोबिया भी जो है वो खरीफ का ही फसल है ना। हर लोबी में बैठ जाते हैं गरीब आदमी, हर लोबी में आ जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया कि खरीफ फसल कौन कौन सा है। अब हम लोग जो है रबी फसल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो आज हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं रबी के बारे में। देखो रबी जो है, रबी के बारे में ये याद रखो कि रबी जो है ओनम याद रखो, ठीक है। ओणम जो होता है ना, ओणम, रवि जो है ओणम। अब रवि कौन है भाई, रवि कौन है, देखो ये रवि, ये इंसान है। रवि का फोटो दिखा देते हैं, दिस इज द रवि। ये गरीब आदमी है, खरीफ था, ये रवि है, ये रवि, ये जो है रवि है। रब इस पर ट्रिक बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये रवि है, और ये जो है ये ओणम त्योहार मना रहा है ना, ओणम याद रखोगे, ओणम, ठीक है। यानी जो है इसकी जो है कटाई, मतलब जो है बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, और कटाई जो है मार्च अप्रैल में, MA कर दो आगे, बाद में ये जोड़ देना, मार्च अप्रैल के दौरान, ठीक है, याद रहेगा। और अब जो इसकी जो ये है ना, देखो ये जो है, अब इसका सिंपल तुम समझ सकते हो कि इसका जो अक्टूबर नवंबर में बो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सर्दी में हम इसको बो रहे हैं ना। तो रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है भाई, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, ठीक है। ONB भी याद कर सकते हो, ठीक है। और अप्रैल और मई के दौरान इसको काटा जाता है ना, अप्रैल और मई के दौरान इसको काटा जाता है, मैक, है ना। रवि जो है मैक कैसे याद कर सकते हो, दोस्त है उसका। तो इसको शीतकालीन की फसलें कहेंगे कि नहीं, उसको जो है खरीफ की
खरीफ की फसलों को क्या बोलेंगे, मानसून फसलें बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मानसून आते समय आता है, ठीक है। अब रबी की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। यहाँ पे शीतकालीन का जरूरत पड़ता है, वहाँ जो है क्या नाम है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जरूरत पड़ता है रबी खरीफ में, ठीक है। अंतर बताते जाते हैं बराबर बराबर में, ठीक है। तो रबी की फसलों को उगाते समय देखो, अब रबी जो है अपेक्षाकृत क्या होगा, रबी के लिए कम तापमान, भाई ठंडे में क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ यहाँ कम तापमान रबी का पड़ता है, पर वहाँ पे खरीफ में तुमको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और पकने के लिए, इसको पकने के लिए ध्यान रखना अधिक तापमान चाहिए, ठीक है। और क्योंकि पक रहा है मार्च अप्रैल के दौरान, तो पकने के दौरान तापमान ज़्यादा चाहिए ना, एक समय तापमान कम, एक समय तापमान ज़्यादा। परंतु देखो वहाँ पे जो है उसको जो है हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी देखो खरीफ का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, खरीफ का, ठीक है। खरीफ को क्योंकि उस समय जून जुलाई का बात होता है तो टेम्परेचर खूब पड़ता है और वर्षा भी होता है, तो आर्द्रता भी बहुत हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती है वो भी हम लोग देख लेते हैं ना। फसलें नॉर्मली इसमें कौन कौन सी आती है, देखो इसमें फसलें जो है वो है गेहूं, है ना, सबको पता है गेहूं, ये जो है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, ये क्या नाम है, अलसी और राई, ठीक है। अब देखो इस पर ट्रिक कैसा है, ट्रिक ऐसा है कि ये जो लड़का जो था, ये नाम रवि है, ठीक है, इस लड़के का नाम ही रवि है। ये रवि जो है ये बहुत आलसी है ना, ये तो तैयार हो गया, बट ये रियल में बहुत आलसी लड़का है। क्या है, आलसी। तो रवि तो आदमी है, तो आलसी तो ऑब्वियसली नाम ही से पता चल रहा है, तो आलसी से अलसी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसका हमेशा ये आलसी क्यों है, क्योंकि इसका सर बोलता है मेरे जो है ना हमेशा सर दुखता रहता है। तो सर क्यों दुखता है भाई तुम्हारा, इसका सर क्यों दुखता है, तो सर से सरसों, ठीक है, ठीक है। तो पर ये जो है ना बहुत बहुत मशहूर है, क्या बोलते हैं, ये बहुत मशहूर है, ये है मशहूर। पर ये मशहूर क्यों हुआ, इसने अपने आप को गे बोल दिया था, तो ये बोलता मैं, इसने बोल दिया था कि मैं गे हूँ, तो मशहूर क्यों हुआ ये, तो मशहूर से मशहूर हो गया। और क्यों मशहूर हुआ, गेहूं, क्योंकि इसने बोल दिया कि मैं गेहूं, ठीक है ना। तो अब जो भी इसको देखता है ना, अब जो भी इसको मतलब जो भी आदमी इसको मिलता है ना, जो भी आदमी इसको मिलता है कहीं, ये डरता है बाहर जाने से, ठीक है। तो ये किसी की राय नहीं लेता, अब किसी की क्या है ना राय नहीं लेता, क्योंकि जो भी राय देता है ना वो इसको क्या है ना उल्टा पुल्टा ही बोलता है, राय से राय हो गया, ठीक है ना। और राय देता है तो फिर उसको क्या बोलता है इसको कि आलू मटर, जिसको बोलता है तुम आलू मटर हो, ठीक है, तो आलू और मटर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो भी बोलता है, जो भी बोलता है, जो भी इससे, जो ये किसी से राय नहीं लेता, जो भी इससे राय देता है ना वो तुमको क्या बोलता है, इसको आलू मटर बोलता है कि तुम आलू मटर हो, ठीक है। तो जो से जो हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है ना कि फिर बहुत दुखी हो जाता है, तो फिर ये कौन सा गाना गाता है, ये गाना गाता है चन्ना मेरे या, ठीक है। तो चन्ना मेरे या, फिर ये दुखी हो जाता है गाना गाते गाते ना, तो थोड़ा सा चन्ना मेरे या गाना जाता है, तो चन्ना से चना, ठीक है, चन्ना मेरे या से, ठीक है, चन्ना मेरे या से अगर मेरे या, ठीक है, तो मेरे या, तो मैं से मटर हो जाएगा और रेया से राई हो जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये हो गई कुल मिला के क्या बात है कि रबी और उसकी फसलें, ठीक है, गेहूं की क्या, रबी और खरीफ की फसलें। अब हम लोग बात करते हैं जायद की फसलें, ठीक है, कुछ कुछ डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे आगे। तो जायद की फसलें जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जायद की फसलें, अब देखो सिंपल, जो कौन कौन सा क्षेत्र छूट गया है ना, जैसे कि तुम याद करो जून जुलाई था, जून जुलाई जो है, जून जुलाई जज्बा याद किया ना, जून जुलाई में बुआई होता है किसका, ये खरीफ का, ठीक है, खरीफ का। और फिर जो है वो जज्बा होता है, और बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं ना कि जून जुलाई में होता है, और अक्टूबर और नवंबर में इनका क्या बोलते हैं कटाई होता है, इस तरह से करके था ना। रुको एक बार फिर से, हाँ, जून जुलाई में बुआई होता है, सितंबर अक्टूबर में, हाँ यार 2 मिनट गड़बड़ कर दी, जून जुलाई में गरीब आदमी जो होता है उसके पास जज्बा होता है, तो है ना, जून जुलाई में बुआई हो गया, और सितंबर अक्टूबर में क्या होता है कि वो लोग क्या कटाई करते हैं, तो शौक में रहता है हमेशा, है ना, ये भी बताए थे। तो ये हो गया, और ये जो बचा जो है ना, ये कौन कौन सा हो गया, देखो जायद फसलें किसको बोलते हैं, जायद फसलों को सामान्यतः रबी व खरीफ के बीच की बोलते हैं, ये बीच वाला है, ठीक है, मध्यवर्ती फसलें जायद, है ना। एक बार जायद हीरो भी आया था,
वो जो है कुछ खास में नहीं, उसमें मूवी एक में दिखाया उसमें वो बीच वाला ही दिखता है ऐसे सच में। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे मान सकते हो। वैसे कि देखो मैं ये कहानी बता रहा हूँ, इसको सच नहीं मान लेना। इस प्रकार जायद फसलों की मार्च में बुआई होती है। मार्च में कब होती है? मार्च में इसका बुआई हो जाएगा ना। जैसे ही मतलब सिंपली तुम सोचो कि क्या बोलते हैं कि इसका कटाई होगा, मतलब रबी की जस्ट कटाई होगा ना, रबी का कटाई होगा और इसका बुआई हो जाएगा और जून में इसको काट लिया जाएगा, क्योंकि जून के बाद में फिर से किसका बुआई होगा? जून के बाद बुआई होगा इसका क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार इसका, खरीफ का। तो इस तरह से एक चक्कर बन जाएगा। मतलब पहले जो है खरीफ ऐसे लिखो, ठीक है, खरीफ, खरीफ के बाद में रबी और रबी के बाद में जायद ना, जायद के बाद फिर से खरीफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये कब हो गया? ये इसको अभी बोने वाला डालते हैं, बोने वाला जो कब कब बो रहे हैं, काटने वाला नहीं डाल रहे। तो जब बुआई कब होगा इसका? जून जुलाई में। तो जून जुलाई के बाद 3 महीना रहेगा, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका कटाई हो जाएगा ना। अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर के आसपास इसका कटाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका बुआई होगा और इसका अप्रैल और मार्च अप्रैल के दौरान इसका कटाई हो जाएगा। ठीक है, जायद में मार्च अप्रैल के दौरान क्या है कि इसका ये होगा बुआई, और क्या है मार्च अप्रैल के दौरान इसका बुआई होगा और जून के दौरान इसको काट लिया जाएगा। तो सेम है देखो, तो जून जुलाई यहाँ, फिर अक्टूबर नवंबर, फिर तक पहुँचा सितंबर अक्टूबर, फिर ये मार्च अप्रैल तक पहुँचा, मार्च अप्रैल से फिर ये जून जुलाई पहुँचा। तो इस तरह से ये क्रम चलता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है देखो, इसको क्या बोलते हैं? मुख्यतः ग्रीष्म काल की फसलें बोलते हैं, इसी को ग्रीष्म काल की बोलते हैं। ठीक है, ग्रीष्म काल की फसलें बोलते हैं। अब इसमें कौन आता है? जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली है ना, कुकुरबिटेसी फैमिली के जो भी मतलब जानवर नहीं, जो भी फल सब्जी जो भी है, मतलब सब्जियां मेनली जो है हम लोग लेते हैं, जो कि खीरा, काकड़ी, ये सब, तरबूज, खरबूज, करेला, ये सब जो है इसका हम ये सब जायद फसल में आते हैं। ठीक है, फिर एक व्यापारिक फसलें भी होती है ना, जैसे कुछ कुछ जो है नकदी फसलें भी होते हैं। उनमें जैसे ट्रिक है उसका कि कागज में तंबाकू, कागज से कपास हो गया, जैसे गन्ना हो गया, जैसे जूट हो गया, तंबाकू से तंबाकू हो गया। तो ये सब जो है, वैसे तंबाकू को खरीफ की फसल बोलते हैं, पर है ना, खरीफ की भी फसल बोल सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग तंबाकू खाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक खरीफ और क्या बोलते हैं, खरीफ और रबी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, खरीफ देखो, खरीफ फसल को वर्षा ऋतु की फसल पर आगमन पर बोया जाता है ना, इससे ये जो अफेक्ट करती है, इसको अफेक्ट कौन करता है? मानसून अफेक्ट करता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये ध्यान रखना। और रबी को जो है कौन सा मानसून? पश्चिमी विक्षोभ जो है प्रभावित करता है, और ये जो है सर्दियों के मौसम के शुरुआत में बोई जाती है। ठीक है, ये सही एकदम बात, सही बात है। चलो आगे देखो, इनका समय जून से क्या होता है, अक्टूबर तक का होता है। जून से, जून जुलाई से लेके अक्टूबर तक को इसको लेते हैं ना, और इसका तो इससे अक्टूबर से स्टार्ट होगा, फिर जो है मार्च अप्रैल तक इसका चलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो है ना, ये जून अक्टूबर से लेके ये समय अक्टूबर से अप्रैल तक का होता है इसका। ठीक है, इन फसलों को मानसून फसलों के नाम से जाना जाता है। इनको शीत ऋतु फसल या बसंत ऋतु फसल कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब सर्दी में बोलते हैं तो शीत ऋतु फसल, और जायद को नॉर्मली ग्रीष्म ऋतु बोला जाता है। ठीक है, खरीफ फसलों को बहुत अधिक पानी, जैसे सिंपल बताया कि हाई टेम्परेचर, मैंने पहले बताया हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी दोनों चाहिए इसको ना। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए खरीफ के लिए। गरीब तो नॉर्मली, गरीब आदमी वैसे भी तुम समझ सकते हो कि गरीब आदमी जो होता है ना, गरीब आदमी वो ज़्यादा टेम्परेचर, उसको हाई टेम्परेचर, भाई वो वैसे भी ज़्यादा गर्मी में काम करता है ना। तो बस ये याद रखो कि ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा, जब ज़्यादा मतलब गरीब काम करेगा गरीब टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, तो उसका पानी भी ज़्यादा निकलेगा, तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगा, ऐसे याद कर सकते। ठीक है, पर देखो रबी की फसलों जो है इसके दोनों अलग है। जैसे कि बुआई के लिए अलग होगा टेम्परेचर, और इसको क्या नाम है कि कटाई के लिए या फिर अंकुरण के समय जो है इसका जो फायदेमंद वृद्धि के लिए, है ना। तो इसके बुआई के लिए कम से टेम्परेचर चाहिए, ठंडा चाहिए थोड़ा टेम्परेचर, और कटाई के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ये लिखा होगा, देखते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखो, रबी की फसलों का अंकुरण के लिए शुष्क जलवायु है ना, कम थोड़ा मतलब हल्का शुष्क जलवायु चाहिए, और बढ़ने के लिए उसे ठंडी जलवायु का जरूरत होता है। बढ़ने के लिए उसको ठंडी जलवायु की आवश्यकता है। ठीक है, फिर ये जो कुछ ट्रिक है ये कुछ खास नहीं है, ट्रिक तो वैसे नॉर्मली हम बता दिए वैसे। ठीक है, ये हो गया। फिर हाँ, फिर जैसे यही सेम टू सेम है, इसमें तुम फिर से देख सकते हो चाहे तो, वही सेम टू सेम है ना, सेम टू एकदम सेम टू सेम है। जैसे कि ये क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल है, तो रबी की फसल बुआई कब होती है बताओ?
रबी की फसल। चल पहले हम लोग ये याद किया ना खरीफ का, तो जून जुलाई के दौरान इसका बुआई होता है, सही बात है। अक्टूबर नवंबर के दौरान कटाई हो जाता है ना, तो ऐसे याद किए थे। जजबा, जज्बा गरीब का जज्बा होता है, तो जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। और शौक लगता है ना, शौक, तो सितंबर अक्टूबर के दौरान कटाई होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जो है हम बताए थे गरीब आदमी जो है हमेशा क्या होता है, चावल धान वाला ना, हमेशा जमा रहता है दिल से, है ना, और ये बाज की तरह उड़ता है। बाजरा और मक्का, ये भी मक्का भी याद कर लेना, क्योंकि गरीब आदमी जो है चावल मूंगफली, क्या बोलते हैं, चावल भुट्टा, यही सब सेक सेक के खाता रहता है, पिज्जा बर्गर तो होता नहीं है ना। और तिल तिल जो बताते हैं, तिल तिल मरता ही है ना, हर गरीबी के कारण, है ना। और मूंगफली खाता रहता, लोग पिज्जा खाते हैं। वही अब हम लोग बात करेंगे, क्या नाम है कि अक्टूबर रवि की, है ना। अक्टूबर नवंबर में याद रहेगा ओणम, ओनम, ओनम याद रहेगा, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, इसका बुआई होता है, और मार्च अप्रैल के दौरान इसका क्या होता है, कटाई हो जाता है, ऐसे याद के, ठीक है। अब देखो वो जो रवि के लिए था, रवि जो लड़का था उसमें क्या था, वो बोलता था कि इसने क्या है कि फेमस होने के लिए, मशहूर होने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए उसने तो क्या कर दिया कि बोल दिया कि मैं गेहूँ, ठीक है, गेहूँ उसने बोल दिया, तो मसूर और गेहूं हो गया, ठीक है। अब वो बहुत आलसी था ना, तो इसमें बहुत, वो लड़का क्या था, आलसी था, ठीक है, ठीक है, आलसी था, आलसी, ठीक है। तो आलसी हो जाएगा, बहुत आलसी था, वो बोलता मेरा सर दर्द कर रहा, तो सरसों, है ना, ठीक है। अब जो भी उससे मिलता, जो भी, तो जो हो गया, जो भी उससे मिलता उसको बोलता कि तुम जो है आलू मटर हो, तुम क्या हो, आलू मटर, है ना। और वो शायद अल्लू अर्जुन का फैन होगा, है ना, अल्लू अर्जुन का फैन था वो, रवि जो था अल्लू अर्जुन का फैन था, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते, तो अल्लू से अल्लू अर्जुन, ठीक है। अब वो गाना फिर कौन सा गाता था, चन्ना मेरे या, ठीक है, चन्ना मेरे या, है ना, मेरे या, तो मेरे या से क्या हो गया, रेया से क्या हो जाएगा बताओ, राई, राई, ठीक है, राई हो गया, मैं से मटर हो गया, और चना से चन्ना खुद हो गया, चना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जायद की फसलों का ना, ये इसका पता है सबका, जायद का जो है मार्च अप्रैल के दौरान बोई जाती है और जून जुलाई के दौरान काट ली जाती है, ठीक है। तरबूज, जितने कुकर बिट्टी, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला भी लिख लो, करेला, है ना, ये सब जो है इसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये टोटल कुल मिला के जो और भी कुछ है तो मैं हम देख देते हैं, रुको एक बार, है ना। ये सब जो है उन सबका दिया हुआ है कि कौन कौन से रहता है, जैसे दलहनी में चना, मटर, मसूर, कुसुम जो है ये सब भी आता है, किसमें, रबी फसलों में आता है, ठीक है। कुसुम, कुसुम भी आता है, ठीक है, कुसुम, ठीक है, गन्ना, ठीक है। ये जो है ये फिर डिफरेंस दिया हुआ है, देखोगे तो बता देंगे। देखो खरीफ फसलों को क्या बोलते हैं, मॉनसून, देखो नॉर्मल जो है ना खरीफ फसलों को इसने दिया है समर, बट नॉर्मली नहीं बोलते हैं सर। चलो अगर दिया रहता है कि समर क्रॉप्स बोलते हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है, इसको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। खरीफ फसली सोइंग बिगिनिंग समर सीजन में इसको, है ना, ये तुम्हारा ये जो दिया हुआ है इसको विंटर में बोलते हैं, ये सबको पता है ना। बुआई का बात किया, खरीफ भी हार्वेस्ट कब करते हैं ये पता है, ये भी पता है, हार्वेस्ट, है ना। फिर जो है रिक्वायर्ड, इसको क्या होता है, रिक्वायर्ड एडिक्वेट रेनफॉल, भाई पानी ज़्यादा जरूरत होता है, क्योंकि वहाँ वर्षा होती है तो पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो उससे है ना। इसको डू नॉट रिक्वायर दैट मच वाटर फॉर इट्स ग्रोथ, मतलब उतना पानी नहीं चाहिए, सर्दी में तो पानी उतना नहीं चाहिए होता है ना, ठंड लगता है वैसे भी पानी से, है ना। पेड़ पौधा का ठंड तो लगता ही होगा ना, नहीं भी लगता है तो अभी मान लो कि ठंड लगता है, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर हॉट वेदर, सही बात है, इसको जो है बोले तो हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इसके लिए ज़्यादा होना चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी एंड मोर वाटर टू ग्रो, सही बात है। अब इसके लिए जो है ना रिक्वायर वार्म क्लाइमेट, इसको थोड़ा गर्म क्लाइमेट चाहिए ना, क्योंकि भाई ठंडा तो वैसे ही पड़ रहा है। वार्म क्लाइमेट फॉर सीड जर्मिनेशन एंड कोल्ड क्लाइमेट फॉर ग्रोथ, ये ध्यान रखना। गर्म इसको चाहिए फॉर किसके लिए, फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए, भाई क्योंकि थोड़ा एनर्जी मिलेगा तभी ना सीड जर्मिनेट करेगा, ऐसे तो ठंड में तो नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी तो करना आदमी तभी तो मुंडी निकालता है भाई। ठंडा बहुत पड़ता है आदमी को, जो है गर्मी मिलेगा थोड़ा सा तभी मुंडी निकालेगा बिस्तर से, है ना, नहीं तो नहीं निकालेगा। और उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए कि थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रोथ तो ठंडे में कर जाएगा। एग्जाम्पल पता है सबको, है ना। ये डायग्राम भी देख सकते हो ना, जो क्या बोलते हैं कि खरीफ फसलों का है, ये कौन हो गया, बाजरा हो गया, है ना, ये बाजरा हो गया, देखो ये बाजरा हो गया, ये तुम्हारा उड़द कुछ हो गया, ये मक्का हो गया, तुम्हारा मूंगफली हो गया, ये तुम्हारा दाल हो गया, है ना, सूरजमुखी हो गया, ये सब जो है इसी में खरीफ में आते हैं, ठीक है। फिर इसने दिया भी है देखो खरीफ में धान, मक्का, जवार,
बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास। ध्यान रखना जूट और सन भी इसी में आता है। खरीफ आदमी जो कभी झूठ नहीं बोलता है ना, कोई कितना भी सन मतलब जो है उसके जो बेटे कभी मतलब ऐसा मतलब उसके बेटे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, कभी झूठ नहीं बोलता। गरीब आदमी जो होता है झूठ तो झूठ हो गया, और उसके बेटे भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सन, ठीक है, तो ये याद है सन। ये और ऐसे भी याद कर सकते हो सन। सन यानी सूरज होता है। सूरज में वो गर्मी में काम करते हैं तो वो सूरज भी उससे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल मिला के खरीफ, जो खरीफ, रबी और जायद की फसलों में अंतर है वो बात करते थे। एक टॉपिक उसमें छूट गया, वो टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है। कृषि तंत्र की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कृषि तंत्र क्या होता है कि कृषि तंत्र, कृषि को एक प्रक्रम के रूप में देखा जा सकता है। कृषि तंत्र को क्या एक प्रक्रम के रूप में देखा जाता है, जिसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं, निवेश, प्रक्रिया और निर्गत, है ना। भाई निवेश करोगे, कोई चीज पैसा लगाओगे, उसमें कोई प्रक्रिया चलेगी और फिर उसका निर्गत होगा, बाहर निकलेगा, मतलब क्या फायदा होगा। प्रथम चरण में निवेश के तौर पर, जैसे कि मान लो कि निवेश हम किस में करते हैं, जैसे कोई मशीन लेके आ गए, कोई बीज, कोई उर्वरक, कोई श्रमिक, कोई भौतिक, है ना, निवेश, है ना, कोई भौतिक निवेश हो गया, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, वर्तमान सब जो भी, वर्षा तब। दूसरा जैसे होता है ना, दूसरा जो प्रक्रिया, उसमें जो है ना प्रक्रिया वाला है, ये प्रक्रिया मतलब जुआई, बुताई, गोताई होता है ना, जो भी है। दूसरा चरण जो है प्रक्रिया के रूप में संपन्न होता है, जिसमें क्या होता है, जुताई, बुआई, छिड़काव, सिंचाई, निराई, कटाई, ये सब जो है ये तुम्हारा पता है प्रक्रिया है ना। इसके बिना, प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। बट कहीं कहीं जैसे शून्य जुताई भी होता है ना, शून्य जुताई भी कृषि होने लग गया आजकल, उसका भी बहुत फायदा अपने आप में, ठीक है, ये ध्यान भी रखना, ठीक है। अब तीसरे चरण में क्या होता है ना, निर्गत। निर्गत के अंतर्गत उपरोक्त दोनों चरणों से प्राप्त उत्पाद, जिसमें फसल, ऊन, डेयरी जो भी है, इन सबको शामिल किया जाता है। भाई जो भी लास्ट में, जैसे मान लो कि पहले हमने लाइट, बिजली सब लगा के, क्या है कि संसाधन लगा के, बीज, उर्वरक, फर्टिलाइजर, है ना, भूमि सब लगा के, फिर हमने जुआई, बुताई, कुताई, फुटाई जो भी है, निराई सब किया, उसके बाद में लास्ट में फसल जो मिली वो निर्गत हो गया ना, वो जो लास्ट में उत्पाद है वही निर्गत है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है एक एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा समझ और उसकी फसलों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, है ना, है। अब हम प्रमुख कृषि जो विधियां हैं, प्रमुख कृषि विधियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।